तो सिंपल सीधा पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदी ब्लॉग भी प्रॉफ़िटेबल होते हैं, उससे भी आप डिसेंट अमाउंट ऑफ अर्निंग कर सकते हो। डिसेंट अमाउंट ऑफ अर्निंग हम किसको बोलेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आप 50,000 1 लाख रुपए महीना अगर निकाल लो, तो उसको एक अच्छा अर्निंग बोलेंगे। इंडिया में अगर आप रह रहे हो, 50,000 1 लाख महीना भी अगर आप निकाल लो, तो उसको एक अच्छा खासा अर्निंग बोलेंगे। मतलब क्या $1000 तक हम हिंदी ब्लॉग को लेकर के जा सकते हैं, जिससे किसी हिंदी ब्लॉग से हमारी $1000 पर मंथ की अर्निंग होने लगी। अगर हम एडसेंस के को बेस लेकर के चले तो हाँ, बहुत सारे ऐसे ब्लॉग हैं आपने देखे होंगे, बहुत सारे पॉपुलर लोग हैं जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, उनके हिंदी ब्लॉग से और हिंदी ब्लॉग से भी वो जो है उन्होंने स्केल कर रखा है, वो $1000 क्या 5-5 6-6 हज़ार डॉलर हिंदी ब्लॉग से भी निकाल रहे हैं। उसी राह में आप देखोगे कई सारे लोग सक्सेसफुल न्यूज़ टाइप की वेबसाइट जो है वो रन कर रहे हैं, उससे भी जो है वो $1000 के आस-पास निकाल रहे हैं। बट एक न्यूज़ वेबसाइट के लिए हमें एक बेसिक रिक्वायरमेंट थोड़ी-सी हमारी रहती है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक लाइव स्ट्रीम कर चुका हूँ, बट एक टॉपिक जो है मैंने थोड़ा-सा नहीं कवर करा, तो उसके बारे में भी यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको बताने का ट्राई करता हूँ, कि न्यूज़ ब्लॉग के लिए क्या होता है कि हमें थोड़ा-सा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। नॉर्मल नीश में जब आप ब्लॉग स्टार्ट करते हो ना, तो आपका एक कह सकते हो कि हल्का-फुल्का होस्टिंग वगैरह भी ले लो, उससे ब्लॉगिंग करोगे तो ठीक रहेगा। क्योंकि न्यूज़ ब्लॉग में बहुत फ्रीक्वेंट बेसिस पर यार ब्लॉग पोस्ट वगैरह डाली जाती है, 15-15, 20-20 पोस्ट डेली बेसिस में डाली जाती है, तो हमारा एक जो सर्वर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी अच्छा चाहिए होता है। बहुत सारी इमेजेस वगैरह अपलोड होगी, बहुत सारा कंटेंट अपलोड होगा, तो हमें एक अच्छा होस्टिंग लेना पड़ता है, ठीक है? तो उसमें हमारा बजट भी जो है वो थोड़ा-सा ज़्यादा रहता है, क्लाउड होस्टिंग वगैरह जो है वो लेते हैं। दूसरा यहाँ पर टीम की भी रिक्वायरमेंट होती है। बिना टीम के अगर आप न्यूज़ वेबसाइट पे काम करने जाओगे तो आपको किसी एक टॉपिक में ही तो लिखना नहीं होता है। न्यूज़ वेबसाइट में तो हर तरीके का टॉपिक रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आपको इंटरेस्ट था एंटरटेनमेंट वेब सीरीज़ के ऊपर लिखने में, आप जो है उसपे लिख सकते थे, बट न्यूज़ ब्लॉग में आपको फाइनेंस भी कवर करना पड़ेगा, बिज़नेस भी कवर करना पड़ेगा, जो ट्रेंडिंग चल रहा होगा वो भी कवर करना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ें कवर करोगे तो अगर एक बंदा अकेले 15-15 पोस्ट एक दिन में लिखेगा तो उसके लिए बहुत हेडेक की चीज़ हो जाएगी। ठीक है? ये आप जो लोग करते होंगे अगर सिंगल हैंडेड उन्होंने न्यूज़ वेबसाइट स्टार्ट करी होगी, क्योंकि न्यूज़ वेबसाइट का भी काफ़ी बोलबाला चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा जो है लोग एक्साइटेड है न्यूज़ वेबसाइट के लिए, तो हो सकता है कई सारे लोगों ने एक्साइटमेंट में आके न्यूज़ वेबसाइट पर काम करा हो और वो इस चीज़ से गुज़र रहे होंगे। ठीक है? कि एक दिन में 15-15 पोस्ट अगर आप अकेले लिख रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा हेडेक का काम हो जाता है। तो बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि थोड़ा-सा न्यूज़ वेबसाइट पे काम करना है तो थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट भी उसके लिए चाहिए, एक अच्छा होस्टिंग और दूसरा जो है वो थोड़ा-सा टीम की रिक्वायरमेंट रहेगी। ये 2 चीज़ें अगर आप फुलफिल कर सकते हो तो आप बेधड़क होकर के न्यूज़ वेबसाइट को भी बढ़िया-सा स्केल कर सकते हो। डिस्कवर से काफ़ी बढ़िया न्यूज़ वेबसाइट पर ट्रैफिक आता है और जो है वो बढ़िया तरीके से जो है वो काम करती है। अब एक यार एक इम्पोर्टेंट मुद्दे के ऊपर यार जो हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप ब्लॉगिंग फ़ील्ड पर आओ और कोई भी अपना ब्लॉग यार स्टार्ट करने वाले हो, तो सबसे पहले आप जो है एक चीज़ की प्रिपरेशन ज़रूर कर लो। क्योंकि ब्लॉगिंग में भी ना ट्रैफ़िक के जो है वो प्रकार होते हैं कि आपको ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक लाना है, कि आपको सोशल से ट्रैफ़िक लाना है, जभी जैसे अभी डिस्कवर वगैरह चल रहा है, तो डिस्कवर से ट्रैफ़िक लाना है या आपको एफ़िलिएट मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, खैर वो ट्रैफ़िक का पार्ट नहीं रहेगा। हम अभी सिर्फ ट्रैफ़िक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 3 मेजर कैटेगरीज़ जो है वो हमें देखने को मिलती है। एक हो गया हमारा सोशल मीडिया से ट्रैफ़िक फ़ेसबुक, यूट्यूब यहाँ से आप ट्रैफ़िक लेकर के आओ, अपने ब्लॉग को मेंशन करके। और एक हो गया आपका ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक वाला कॉन्सेप्ट और दूसरा जो अभी चल रहा है भाई बहुत ज़्यादा मार्केट में, वो चल रहा है डिस्कवर में। तो जब आप ब्लॉग स्टार्ट करने वाले हो तो आपको नीश सिलेक्शन जो है वो इस चीज़ को ध्यान में रख कर के करना है, कि हमारा जो मेजॉरिटी ऑफ ट्रैफ़िक जो है वो हमें किस तरीके से कहाँ से लेकर के आना है। उससे आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया मिलेगा, ठीक है? ज़्यादातर लोगों को ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही रहता है ना, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो हम थोड़ा-सा ज़्यादा बात करेंगे। जैसे अगर आप न्यूज़ वेबसाइट पे जा रहे हो, तो न्यूज़ वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक लाना थोड़ा-सा टफ़ होता है। ठीक है, उसमें डिस्कवर जो है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है। ट्रेंडिंग टॉपिक में जो है वो हमें लिखना पड़ता है। बहुत जल्दी जो है ट्रेंडिंग टॉपिक में अगर आपका गूगल सर्च में कोई चीज़ रैंक करती भी है, तो बहुत जल्दी जो है वो वहाँ से डी-रैंक भी हो जाती है। इसीलिए आप किसी भी न्यूज़ वेबसाइट की जब आप ट्रैफ़िक वगैरह देखोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल का फ्लक्चुएशन आता है। हो सकता है 1 महीने में 1 डेढ़ लाख का सॉरी आप कुछ-कुछ दिन देखो तो 1-1 लाख का ट्रैफ़िक चले जाए, फिर अगले दिन देखो तो 10,000 का ट्रैफ़िक आ रहा है या 20,000 का ट्रैफ़िक आ रहा है और जैसे ही आप न्यूज़ वेबसाइट पे काम करना बंद कर दोगे, तो ट्रैफ़िक वगैरह जो है वो ड्रॉप हो जाता है। अब न्यूज़ वेबसाइट से हट करके जैसा कि मैंने बताया कि प्रकार होते हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक लाना है कि डिस्कवर से ट्रैफ़िक लाना है कि सोशल से ट्रैफ़िक है, ये चीज़ अगर आपके पहले से ही दिमाग में सेट हो जाएगी ना, तो आप एक अच्छा टॉपिक सिलेक्शन जो है वो कर पाओगे कि मैं किस चीज़ में बेटर तरीके से काम कर सकता हूँ। क्या मैं एसईओ करके अपने हिंदी ब्लॉग को गूगल में रैंक करवा सकता हूँ? क्या मैं फ़ेसबुक पर क्या है अपने पेजेज़ को ग्रो कर सकता हूँ? बहुत सारे लोगों की स्किल रहती है जो फ़ेसबुक में पेजेज़ वगैरह ग्रो कर देते हैं, वहाँ से ट्रैफ़िक को ड्राइव कर सकता हूँ और अभी भी लोग जो है वो फ़ेसबुक वगैरह का यूज़ करके वहाँ
वहाँ से ट्रैफ़िक अपने ब्लॉग वगैरह पे लाते हैं। क्या मैं डिस्कवर में अच्छे तरीके से काम कर सकता हूँ? क्या मैं ऐसे भड़काऊ टाइप के थंबनेल बना सकता हूँ, टाइटल बना सकता हूँ जिसमें मैं अच्छा सीटीआर ला सकता हूँ? तो वहाँ पे अलग तरीके से काम करेगा। सर्च में रैंक करने के लिए, वहाँ से ट्रैफ़िक लाने के लिए हमें भड़काऊ थंबनेल और भड़काऊ जो है वो क्लिकबेट टाइप के टाइटल जो है वो नहीं डालने की ज़रूरत होती है। क्योंकि बंदे ने अगर सर्च में डाला है, जो भी चीज़ उसको टॉप पे दिखाई देगी, वो चाहे भड़काऊ हो या कैसी भी हो, वो उस पे क्लिक करता है। ठीक है ना? तो ये एक फंडामेंटल रहता है। अब अगर हम यार कुछ नीचे